हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अंकगणित खेल संख्याओं का यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है गौरव। आज हम नया अध्याय शुरू करते हैं। इसका नाम है वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। इस टॉपिक में क्या क्या किस प्रकार के से प्रश्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एसएससी में और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। ये सवाल क्या दिया गया है पहले सवाल में कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट ज्ञात करना है इसका। तो जैसा कि हम सभी को पता है 441 21 का स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि दशमलव, दशमलव के बाद कितनी संख्या है उस हिसाब से हमारा उत्तर आएगा। कैसे? यदि बात वर्गमूल की हो रही है तो हम दो दो के ग्रुप देख लेंगे कितने बन रहे हैं, दो दो दो, मतलब दो दो के तीन ग्रुप बन रहे हैं। तो जो ये दशमलव है, दशमलव आएगा, दो दो के तीन ग्रुप बन रहे हैं तो तीन संख्या पहले, एक दो और एक जीरो और लगा देंगे ये। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0.021, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अब अगला सवाल क्या पूछा है बच्चों कि 0.005832 का घनमूल ज्ञात करना है, घनमूल। तो जैसा कि हम सभी को पता है 5832, 5832 18 का घनमूल होता है, 18 का क्यूब रूट होता है। लेकिन बात यहाँ पे घनमूल की है तो दशमलव कितने अंकों पहले लगेगा, चलिए देखते हैं। अभी पिछला सवाल हमने करा, वर्गमूल की बात करी है तो उसमें हमने दो दो के ग्रुप बनाए थे। लेकिन बात घनमूल की हो रही है तो हमें ग्रुप बनाने हैं तीन तीन के, एक दो। तो तीन तीन के दो ग्रुप बन रहे हैं तो दो अंकों पहले हमारा दशमलव आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या है, 0.18, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अब तीसरा सवाल क्या पूछा है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 है। इस प्रकार के सवालों में जो है कंसंट्रेशन देखना चाहता है एग्जामिनर। बैंकिंग में खासकर ऐसी लंबी लंबी कैलकुलेशन वाले सवाल पूछे जाते हैं। क्या पूछा है कि 841 का वर्गमूल 29 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। जब 841 का 29 दे रखा है, बस हमें केवल दशमलव का ध्यान रखना है कि कितने अंक पहले क्या है। यदि एक पेयर बन रहा है, अब ये देखो दशमलव के बाद वर्गमूल की बात हो रही है तो दो दो के ग्रुप देखेंगे कितने बन रहा है। दो दो का एक ग्रुप बन रहा है तो एक पहले। अब यहाँ पे दो दो के कितने ग्रुप बन रहे हैं, दो। तो 0.29, दो अंकों पहले दशमलव आ जाएगा। अब इसमें दो दो के कितने ग्रुप बन रहे हैं, एक दो तीन, दो दो के तीन ग्रुप बन रहे हैं। तो तीन अंकों पहले दशमलव आ जाएगा। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 9, 1 2 3, अर्थात 3.219, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। तो कैलकुलेशन का दशमलव अगर हमारे सही लग गए तो कैलकुलेशन हमारी सही हो जाएगी, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो दशमलव पर हमें ध्यान देना है कि कितने अंकों पहले हमें दशमलव की वैल्यू रखनी है। तो चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा जाता है। अब इस सवाल में हमसे पूछा क्या है कि 5732 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए। अब इसमें देखते हैं लॉजिक कैसे हम लगा सकते हैं। 5732 है, 5732 नज़दीकी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 60, 60 का क्या होगा हमारा, 3600। 70 का हमारा क्या होगा, 4900।
80 का क्या होगा, 88 64 6400। तो ये क्या 4900 और 6400 के बीच की एक संख्या है। तो 70 और 80 के बीच की एक संख्या है, तो लगभग बीचों बीच से ही आ रहा है। तो हम एक बार 75 का देख लेते हैं। 75 का हमारा स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ये होता है हमारा 5625, और ये क्या है 5732। अब एक और देख लेते हैं 76। 76 का वर्ग क्या है हमारा 5776। तो अभी क्या कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े। तो जो 5732 के सबसे नज़दीक स्क्वायर रूट आ रहा है हमारा, स्क्वायर रूट आ रहा है, वो वर्ग आ रहा है, तो वो आ रहा है 5776। तो 5732 के सबसे नज़दीकी वर्ग हमारा आ रहा है 5776। 76 का वर्ग आ रहा है, तो 5732 इसमें से घटा देंगे तो ये आया 44। 44। तो इसमें 5732 में जो छोटी से छोटी संख्या हम जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे ऑप्शन डी 44। तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वो भी किसका 76 का। तो हमें सीधा सीधा सा लॉजिक लगाना है कि राउंड फिगर में एक बार वर्ग ले लेते हैं और उसके बीचों बीच एक अंदाज़ा हमें लग जाएगा कि किस चीज़ का वर्ग है। यदि हमें वर्ग याद है 100 तक के वर्ग और घन याद है 100 तक के, तो फिर कैलकुलेशन और सरल हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार से लॉजिक लगाकर भी इनको हल किया जा सकता है। अब अगला सवाल क्या पूछा है कि यदि रूट 256 भाग रूट एक्स बराबर 1/3 है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, चलिए देखते हैं। 256 रूट बटे रूट एक्स बराबर 1/3। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 256 बटे एक्स बराबर 1/9। तो x बराबर 256 गुणा 9। अब इसको गुणा करके हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 9 दूनी 1800। कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, 9 दूनी 1800, 9 पंजे 45, 450, 9 छिक 54, 4 0 3 2 2304। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। एक और इसको कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं कि 256 की 10 में गुणा करेंगे तो 2560 आएगा। उसमें से 256 घटा देंगे क्योंकि 9 टाइम्स पूछा है। 256 घटाया तो भी हमारा 2304 ही आएगा। तो कैलकुलेशन जैसे लॉजिक लगा करके जितनी सरल तरीके से बना सकते हो उतना ही हमारा समय बचेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो कैलकुलेशन जो है गधे की तरह नहीं करनी, घोड़े की तरह स्मार्ट मूव चलाने हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या पूछा गया है। अगला जो सवाल हमसे पूछा है कि रूट 0.0576 गुणा में 1.69 बटे में 0.0144 का रूट है, इसको हल करके क्या आएगा। तो सीधा सीधा सा दशमलव का खेल है। जैसा कि हम सभी को पता है 576 24 का स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, और 169 13 का वर्गमूल होता है बटे 144 12 का वर्गमूल होता है। पर कैलकुलेशन यहीं पूरी नहीं हो जाती, हमें दशमलव भी यहाँ पर पुट करना है कि दशमलव भी स्थापित करना है। कैसे, अब स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो दो दो के कितने पेयर बन रहे हैं, 2। तो 2 अंकों पहले हमारा दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 का कितना बन रहा है पेयर, 1। तो 1 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, 2। तो 2 अंकों पहले दशमलव आ जाएगा। ये 2 से 2 कटा, ये दशमलव हटेगा तो नीचे में क्या आ जाएगा 10। या इसको हटाने की भी आवश्यकता हमें नहीं है। 12 दूनी 24, दशमलव ना भी हटाएं तो, और 13 दूनी 26। तो ये क्या आ गया सीधा सीधा सा 2.6।
दशमलव हटाएंगे तो 26 आएगा, एक अंक पहले लगा देंगे, और अगर 1.3 की भी 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2.6, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस दिमाग खुला रहना चाहिए और कैलकुलेशन हमारी क्विक एंड फास्ट होनी चाहिए, और दशमलव की हमने सही स्थान पर रखा हो दशमलव को, तो हमारी कैलकुलेशन एकदम करेक्ट आएगी। नहीं तो इनमें से कोई एक ऑप्शन मार के आ जाएंगे और खुश हो जाएंगे कि हाँ ऑप्शन में तो था ही, लेकिन सारा खेल क्या है दशमलव होगा कि दशमलव अपने सही स्थान पर रखे हैं या नहीं। अब अगला सवाल क्या पूछा है कि 162 में किस छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। कैलकुलेशन कोई ज़्यादा सवाल में नहीं है, लेकिन हमें लॉजिक सही पता होना चाहिए। लॉजिक सही समय पर सही लॉजिक यदि आ जाता है तो हमारा बहुत ही जल्दी उत्तर आएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। 162, अब इनका इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं एलसीएम के तरीके से। 2 से करेंगे तो ये आएगा 281, ये जाएगा 3 से, 3 से जाएगा 27 बार, 3 निम 3 3, तो ये अब 3 3 के तो युग्म हमारे यहाँ पे पेयर बन गए हैं, 3 3 के 2 ग्रुप बन गए हैं। अब अकेला क्या बचा है 2, तो यानी 1 2 और आ जाए तो ये एक क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या है ए, ऑप्शन ए, अर्थात 2 की अगर इसमें 162 में 2 की गुणा कर देंगे तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब देखते हैं अगला क्या प्रश्न पूछा गया है। बच्चों सरल सा सवाल है क्या कि 484 नींबुओं के ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है, किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे। एक ठोस वर्ग के रूप में 484 नींबुओं को रख दिया, कुछ नहीं करना, 484 का वर्गमूल देख लेंगे कितना बैठता है 22, तो ऑप्शन क्या होगा सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, जैसे मान लीजिए कि 25 नींबुओं का एक ठोस वर्ग बना दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ऐसे ही एक ठोस वर्ग बन गया मान लीजिए 25। अब इसको किधर से भी देखेंगे, किसी भी साइड से देखेंगे तो हमें 1 2 3 4 5 5 5 5 5 ही नींबू दिखाई देंगे। ऐसे ही 484 नींबुओं को एक ठोस वर्ग के रूप में रख दें तो प्रत्येक साइड से या किसी भी एक ओर से हम देखेंगे तो कितने दिखाई देंगे 22 का ठोस वर्ग यदि हम बना देते हैं तो